स्मार्ट सिटी के 18 वार्डों में से आप खुद एक वार्ड के पार्षद थे, खुद स्मार्ट सिटी के कामों से असंतुष्ट भी रहे, इसके बावजूद कभी खुलकर विरोध नहीं किया। किसने कहा विरोध नहीं किया? मैं आज भी विरोध करता हूं। स्मार्ट सिटी की सीवरेज लाइन बिल्कुल गलत है। मैं 10 बार कह चुका हूं, सबको लिखता हूं, और किसी में कोई लक्षण ही नहीं है। न तो उस सीवरेज की लाइन को चेक करने के लक्षण है जी। हमारे घर के अंदर 3-4 नालों का एक पाइप, जैसे बिल्डिंग है हमारी, 3-4 पानी के पाइप आते हैं और हम जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जंक्शन बनाते हैं कि इधर का नालदा इधर घुसेगा, इधर का नालदा इधर घुसेगा, इधर का नालदा, और ऐसा गोल गोल जंक्शन होता है। और फिर वो पानी बाहर सड़क पे जाता है, बड़ी नाली में जाता है वो पानी। लेकिन जहां जंक्शन बनता है ना, उस जंक्शन में कभी देखना, या मेरे इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं जो इंजीनियर समझते हैं, जिसने अपना घर बनाया है, जिसने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस जंक्शन में जब पाइप 3-4 इकट्ठे होते हैं, उस पूरे जंक्शन में गोला और प्लास्टर होता है, बिल्कुल चिकना चट। कभी देखा, सुना क्या? बिल्कुल, हाँ देखा। हमारे एक भी सीवरेज में तुम ढक्कन उठाओ, सब में रेतड़ा चिपका हुआ है, सब में वो गिट्टी निकली हुई है, सब में गिट्टी भरी हुई है। आज भी 10 साल बाद कोई गोला प्लास्टर नहीं, कोई चिकनाहट नहीं। अगर वो चिकनाहट करते ना, तो वो जो कांजी होती है, जो कचरा होता है, वहां नहीं जमता। आज जैसे कप एकदम चिकना चट है, इसमें आप कचरा भी डालो ना, उसको गोला करो तो नीचे डालो, तो वो 2 मिनट में साफ चिकना हो जाएगा। तो पूरी सीवरेज लाइन में जाओ, पूछो कि जब हर एक घर में इसका चिकना चट होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ है? मैंने कई बार लोगों को कहा है, बट कोई समझता ही नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न। हाँ। जब छोगालाल जी हर काम टॉप का करते हैं, जैसा शुरू में आपने बताया, तो क्या अगर आप विरोध टॉप का करते हैं तो ये काम नहीं होते? किसका विरोध? स्मार्ट सिटी के कार्यों। मैं बार बार ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने कहा महापौर का, मेरे निर्माण समिति के अध्यक्ष का, मैंने कहा तुम कहो, धरना करो, प्रदर्शन करो, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले हमारे नगर निगम के किसी अधिकारी को और भाई नगर निगम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है? महापौर। आयुक्त तो अभी है, जब महापौर जी है ही नहीं, प्रशासन काम कर रहा है, तो आयुक्त हेड ऑफ है। जब वो बोर्ड बना हुआ होता ना, तो उस समय महापौर हेड ऑफ होता है। तो स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कभी महापौर जी को गांटा ही नहीं। हाँ, नहीं गांटा। या महापौर, हमारी समस्या के लिए महापौर जी ने कोई लेटर 5-10 लिखे हो तो बताओ कि ये वार्ड में दुखी है, ये सीवरेज लाइन गलत है, यहां से ओवरफ्लो हो रहा है, यहां से वो हो रहा है। एक भी लेटर स्मार्ट सिटी में लिखा हो तो सार्वजनिक करो। मुझे तो आप उनके साथ 5 साल रहे, 5 काम गिना दो आप तो उनके। उसके मैं नहीं कहता हूं। काम किए, अच्छे काम किए। 2 फ्लाईओवर बनाए, कुमारों को भट्टा, वो टाक साहब की देन है। इस कार्यकाल की है। हाँ, बिल्कुल। 2005 जिसमें मैं पार्षद था, गोविंद सिंह की टाक, महापौर उदयपुर। तो एक तो कुमारों को भट्टा का फ्लाईओवर बनाया, फिर सेवा आश्रम का फ्लाईओवर बनाया, और एक बहुत बड़ा काम है जिसको हमारे बोर्ड, नगर निगम के इसी बोर्ड ने पास किया, जो एलिवेटेड रोड बन रहा, जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। तो यानी कि ये महापौर जी का काम तो है ही है, बाकी जो रूटीन का काम है वो तो हुआ ही है। कई सारे काम हुए, नाली, कचरा, ये तो हर नगर पालिका करती है। अच्छा, एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। बताओ कि महापौर जी को 10 में से कितना नंबर दोगे उनके कार्यकाल के? मैं तो 100-1000 नंबर देता हूँ यार। मेरे क्या लेना, मेरे नंबर से को फेल पास थोड़ी होंगे क्या यार? पर आप भी तो पार्षद रहे ना। मैं तो क्या, मेरी ओर से 10 नहीं, 10 में से 100 नंबर। 10 में से 100। अच्छा, 10 में से 10 नहीं, 10 में से 100 नंबर है जी। जो बीत गया वो बीत गया यार। उस बीते हुए के लिए कहाँ छाती कूटे हम यार? बीते हुए काम के लिए हम छाती नहीं कूटेंगे। नया महापौर बहुत अच्छा बनना चाहिए। कल चुनाव आने वाले 1.5 महीने के बाद नगर निगम के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की, एमएलए की, सांसद की ड्यूटी है कि ढंग के पार्षद बनावे, ढंग का महापौर बनावे। लॉकडाउन में आपने बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद करी, कई गरीबों के पेट भी भरे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अरे हम तो अभी भी भरते रहते हैं, हमारे माँ बाप ने वैसे ही सिखाया हुआ। मेरा बाप गन्ने का रस का चरखिया चलाता था, जब भी कई लोगों को गरीब आते उसको गन्ने के रस फोकट में पिलाता था।
तो हम लोग भी जब बड़े बने तो हम किसी को रोटियां खिलाते थे। मान लो हम कभी कहीं बियर भी पी रहे हैं, बियर पीते हैं, पीनी चाहिए, पूरे राजस्थान में पीते हैं कई लोग, तो हम हमारे दोस्तों को बियर भी पिला देते हैं, दारू भी पिला देते हैं, रोटी भी खिला देते हैं। तो जब कोरोना काल में ये हुआ तो हम तो सक्षम है, भगवान ने दिया हुआ, हमारे पास बहुत कुछ है, हम कोई मनते भिखारी नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं कमाया हुआ है, ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ। तो दया धर्म को चाहिए, तो हम हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि गरीबों को भी दया करते रहो। तो हमारे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा मैं तो क्या कह रहा हूँ, उस कोरोना काल में मेरी बेटी का एक बर्थडे आया था, आयुषी मालिका, वो बोले कोरोना है पापा क्या करें, मैंने कहा चल आजा। उसने 40,000 का आटा लाके, चावल लाके, और उसने नगर निगम में महापौर जी टांक साहब से वितरण करवाया जी आटा अपनी उसमें बर्थडे पे मेरी बेटी ने। चलिए, तो इस बार मैं भी चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आयुषी जी के लिए भी आप कमेंट जरूर लिखिएगा कि उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह का कार्य यहाँ पर अपने बर्थडे पे कोई फंक्शन नहीं किया। मेरे बेटी ने जो गया कोरोना काल, उसने अपने बर्थडे पे हमने कुछ खर्चा नहीं किया, बाकी तो बड़ी बड़ी पार्टी देनी पड़ती है परिवार की, उसकी बेटी का बर्थडे। मैंने कहा क्या करें, कोरोना चल रहा है, तो मैंने कहा बेटा देखिए ऐसा ऐसा है, हम आटा बांट रहे हैं। तो उसने कहा पापा यार ये लो, चलो मैं भी चलती हूँ। तो मैंने कहा तू भी चल। तो उसने 30-40,000 का आटा चावल लाए, नगर निगम में ले गए, महापौर जी के साथ फोटो खिंचवाया बच्ची का उनका, और हमने वितरण कर दिया गाड़ियों में। चलिए, निगम आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दी किसने? आपने। कभी जिंदगी में नहीं दी। आपके सभी पार्षदों ने एकजुट होकर तत्कालीन जो निगम आयुक्त है उनके खिलाफ अप्रस्ताव लाने के लिए मैंने किसी भी उसके क्या बोलते रहे अपने आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मैंने कोई साइन नहीं किए, मेरा कोई लेटर भी नहीं है। आप सभी की पार्टी जनों की मीटिंग हुई, उसमें अप्रस्ताव लाने की बात हुई थी। पार्टी जनों की बात ही नहीं हुई, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं कहा जाओ तुम अविश्वास प्रस्ताव ने। ऐसा देखो, पार्टी की ओर से ऐसा काम होता है ना, तो पार्टी स्वयं अपने पार्षदों को सभी को पार्टी कार्यालय में मीटिंग करके बुलाती या उनसे राय मशवरा करती। तो पार्टी ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। पूछ लेना किसी भी बीजेपी के नेता से, पार्टी ने किसी को भी नहीं कहा पार्षद को कि जाओ तुम। मतलब चुनिंदा लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी है, हम सबका ठेका नहीं लेता हूँ। 44 पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, मैं मेरा काम करता हूँ। चलिए, छोगालाल जी, आप धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं, तो राजनीति आपके लिए क्या है? कभी चोर, कभी डाकू, कभी हीरो वाली फिल्मी स्क्रिप्ट, या वाकई में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? चोर डाकू जो आपके और मनोहर जी चौधरी के बीच जो कहा सुनी हुई, उसको लेकर। देखो वो बातें गई यार, छोगालाल चोटता नहीं है। मैंने पहले से कह चुका कि बच्ची का खून पिलाने का सौगंध मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने पहले ही दे चुका जब पार्षद का चुनाव हो रहा था। और वैसे ही मेरे बच्चे जानते हैं कि हमारे पापा चोटते कभी भी नहीं है, भ्रष्टाचारी कभी भी नहीं है। तो मुझे तुम कह दो ना चोर, छोगालाल चोटता तो कह दो, मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, कह दो, गुस्सा तो आएगा। अरे पर क्यों कहूंगा मैं आपको, तो डेट्स ऑल राइट। फिर उसने कह दिया होगा डाकू किसको कहते हैं? अरे पर धर्मेंद्र जी भी अपने इन्हीं अंदाज के लिए बिल्कुल फेमस थे, उसी तरह छोगालाल जी भी सिर्फ बयानबाजी तक फेमस है, राजनीति में कुछ बदलाव करना है। धर्मेंद्र अपना आइकॉन है, हमारा भी आइकॉन है, बहुत मर्दानगी वाला धर्मेंद्र है, गांव से आया हुआ आदमी है। उसने भी 2 शादी की है, हेमा मालिनी से और पुरानी पत्नी से, ठीक है ना। धर्मेंद्र ने जी, वो यारों का यार है जी। एक भी व्यक्ति धर्मेंद्र के लिए नहीं कह सकता किसी दोस्त के साथ उसने गद्दारी की जी। और धर्मेंद्र स्वयं भी पार्षद वहां से सांसद रहा, बीकानेर से बहुत अच्छे काम किए उसने जी। उसकी पत्नी हेमा मालिनी भी 2-3 बार सांसद रह चुकी है मथुरा से जी। और उसका बेटा भी वहां से सांसद रह चुका है, सनी देओल भी। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है यार, भारतीय जनता पार्टी का धर्मेंद्र बहुत बड़ा लीडर है, जिसके घर से वो स्वयं मतलब सांसद रहा, उसकी पत्नी 2 बार सांसद रही और उसका बेटा सनी देओल सांसद रहा, और चारों ही भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। ये गर्व की बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और धर्मेंद्र का थैंक्स कि भारतीय जनता पार्टी का धर्मेंद्र को देखकर ही दूसरी शादी का इरादा बनाया था। देखो ऐसा है मयूर जी भाई साहब, मान लो कहीं मजाक में किसी से प्यार मोहब्बत हो जाती है
तो किसी को धोखा देना मेरी आदत में नहीं है जी। किसने कह दिया कि यार, उसके भी परिवार है, मेरी पत्नी की भी पांच भाई है, हिंदुस्तान जेक में नौकरी करते थे। बहुत बड़ी बात थी जब हम मजाक मजाक में, लव कोई 1 सेकंड में नहीं हो जाता किसी से जी। प्यार करने के लिए 25 बार आंखें मारनी पड़ती है, जबरदस्ती देखना पड़ता घूर घूर के, ऐसे ऐसे 25 बार देखोगे, जब वो छोरी थोड़ी सी लाइन मारेगी, कोई एक ही झटके में नहीं आ जाती। प्यार मोहब्बत ऐसे 1 सेकंड में पैदा नहीं होता है, 10 बार लव लेटर लिखने पड़ते हैं। जी, आपने भी लिखा? बहुत, मेरी किताबें मेरी पत्नी ने अटैची भर के रख रखी है। अच्छा। तो जब उन लेटर से देखने से उससे प्यार मोहब्बत पैदा होता है जी। और जब प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाता है एक दूसरे के लिए, मतलब बिछुड़ने के लिए आदमी सोचता है तो वो मर जाएगी या हम मर जाएंगे, तो इससे तो बढ़िया यार शादी करके जिंदगी बसाओ और सबको खुश रखो। जी। तो वही चीज हमने की यार, इसलिए कोई बुरा ही नहीं, और हम बहुत खुश हैं आज। जी, बहुत खुश हैं जी। पता है, आप मेरी पत्नी से मिलते हो, बिल्कुल, बहुत बड़ी नेती है मेरी पत्नी जी, बहुत अच्छी बिजनेसमैन है जी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरती है वो। जी। जनता पूछती है छोगालाल जी नेता ज्यादा है, व्यापारी ज्यादा है या पत्रकार ज्यादा? आपकी असली पहचान क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं पत्रकार हूं, लगभग मैं इस पत्रकारिता में 34 या 32 साल से काम कर रहा हूं। मेरे गुरुजी प्रातःकाल के मुख्य संपादक, प्रातःकाल दैनिक के मालिक सुरेश जी गोयल साहब जी, उन्होंने हम 28-30 साल पहले मेरे मेवाड़ चैनल में बिंब प्रतिबिंब नामक एक न्यूज चैनल चलाया था। अच्छा। सुरेश जी गोयल ने और मैंने, और एक उनका भतीजा है महिप गोयल जो बॉम्बे प्रातःकाल देखता है जी। तो सुरेश जी ने कहा छोगालाल तू ऐसा कर। मैंने कहा यार ऐसा तो, बोले कुछ भी नहीं। मैं फॉरेन गया था, वहां केबल वाले जैसे अपन वीसीआर से पिक्चर दिखा रहे हो ना, एक कैमरे में शूटिंग करो, इधर कोई गणेश चतुर्थी है, कोई नवरात्रि है, गौरी है, उसकी शूटिंग करो और उस कैसेट को वीसीआर से अपने चैनल में बताओ। तो ऐसा मैंने, उन्होंने मुझे उनके कहने पर करा। हाँ, उनके आशीर्वाद से वो बोले तू ऐसा भी कर सकता है, तू ऐसा क्यों नहीं करता है। सुरेश जी गोयल ने ऐसा कहा कि तू ऐसा भी, वो अजेंडा है सुरेश जी गोयल हमारे जी जी। उनके तीनों भतीजे मेरे मित्र है, बड़ा ही बड़ा जो महिप है, सुरेश, ये सभी मेरे हमारे घर फैमिलियर है सुरेश जी गोयल परिवार जी। तो उन्होंने, जो बॉम्बे देखता है अभी, महिप गोयल शायद उसका यही नाम है जी, उन्होंने बिंब प्रतिबिंब नामक एक समाचार न्यूज चैनल, हिंदुस्तान में फर्स्ट प्राइवेट न्यूज चैनल छोगालाल भोई का कह सकते हो तुम हिंदुस्तान में। अच्छा। क्योंकि 35 बरस पहले कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं था, खाली दिल्ली दूरदर्शन था टीवी में जी, कोई भी नहीं था, कोई भी। हो तो नाम बताओ। फिर हमने 35 साल या 30 साल पहले हमने 26 जनवरी वहां से 15 अगस्त का लाइव टेलीकास्ट करते थे हम। अच्छा। हमारे चैनल पे। फिर आया राजस्थान में फर्स्ट न्यूज चैनल, ये अपने क्या बोलते हैं, ईटीवी राजस्थान जी, ईटीवी राजस्थान। अब वो नेशनल है, बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी को हर कोई जानता है। छोगालाल का मेवाड़ केबल है, सब जानते हैं आपको। हाँ, तो उदयपुर में तो फर्स्ट हूँ मैं यार। तो हमारे गुरुजी सुरेश जी गोयल। हाँ, तो वही जनता पूछती कि छोगालाल जी नेता ज्यादा है, व्यापारी ज्यादा है, पत्रकार ज्यादा? तो हम पत्रकार से नेता बने हैं, तो गलत के विरोध तो हमारी आंखें हमेशा तनी हुई रहती है भैया जी। अंगुली तो कहती है कि तेने गलत काम कैसे किया जी। तो हो सकता है कोई गलत करेगा तो मयूर जी भी यही कोशिश करते हैं तू गलत है, ये गलत क्यों हुआ जी। तो या तो सामने वाला, जैसे आपने मेरे से पूछा तुम गलत हो, अपनी दुकान गन्ने की रस की दुकान को सड़क पे, तो हम गलत नहीं है, तो हमने हमारा जवाब दे दिया। तो पत्रकार जो होता है उसके दिमाग में रहता है, और हम लोग नेता भी बने तो हमारे में भेजा तो वही रहेगा कि यार ये गलत क्यों हो रहा है जी। जब जनता हमारे पे विश्वास कर रही है कि छोगालाल ने तो कई सारे मुद्दे उठाए हैं टीवी के जरिए, और नगर निगम में पार्षद बन के अच्छा काम नहीं करवा रहा तो साला क्या काम का जी। तो इसलिए जब हमको लोग अच्छा मान चुके हैं ना, तो अच्छा करना चाहिए, तो अच्छा करना चाहिए। फिर हमारी जिंदगी बची कितनी कि यार 5-7 साल और जिंदे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, चलो वो तो हमें पता है कि हमारी उम्र हो गई है जी। मौजूदा समय में भाजपा सत्ता और संगठन के बीच खींचतान से जूझ रही है,
बताइए छोगालाल जी, आप सत्ता के साथ या संगठन के साथ? देखो, जो अभी की बात कर रहे हो, जो हमारे उदयपुर शहर में गजपाल सिंह जी राठौड़ बने हैं, उसके बाद से आपका सत्ता और संगठन जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। सत्ता ताराचंद जी खेमा अलग, गुलाब जी खेमा अलग, प्रमोद जी सामर का खेमा अलग। नहीं तो उससे मैं क्या कर लूं? जो आप किसकी तरफ हो? छोगालाल वही संगठन की तरफ रहता हमेशा, और हमेशा संगठन की तरफ ही रहना चाहिए। जिसने खेमेबाजी की है वो डाउन हुआ है। यहाँ संगठन का मतलब है टीम प्रमोद जी सामर। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी ने गजपाल सिंह राठौड़ को जिला अध्यक्ष उदयपुर बनाया है, यानी कि ऊपर से नीचे बना है। कोई यहाँ के आदमियों से चुन के गजपाल सिंह राठौड़ जिलाध्यक्ष नहीं बना है। पार्टी राजस्थान की हेड कमांड ने राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान जयपुर से गजपाल सिंह जी राठौड़ जिलाध्यक्ष बने हैं। तो हमारी ड्यूटी है उनके साथ, क्योंकि एक जिलाध्यक्ष क्या करता है? जिलाध्यक्ष करता है कि जो पार्टी की नीति है उसके अनुसार काम करे, और जो भी पार्टी के कोई चीज आती है कि जैसे आज हमने पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कह रहा है, कांग्रेस मोदी जी की मां के लिए गलत कह रहा है, तो जिलाध्यक्ष ने हम सबको मैसेज किया कि हमको कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करना है। तो जिलाध्यक्ष का काम ये ऊपर से भी आती है कि बात कि आप ऐसा अपने शहर में करो, आप इस वार्ड के लो, आप इस मंडल की बैठक करो, उन सब मंडल को बैठक कराओ। और जिलाध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि सभी मंडल अध्यक्ष को, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनावे। तो ये जिलाध्यक्ष कोई ये जो गजपाल सिंह जी है वो कोई बटन खोलकर मूछे तान के जिलाध्यक्ष नहीं बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको जिलाध्यक्ष बनाया, तो डेट्स ऑल राइट, वो उसके साथ चलना चाहिए, और हम तो चलते हैं जी, संगठन के साथ चलते हैं। संगठन के साथ हो, टीम प्रमोद जी सामर। अरे प्रमोद जी सामर एक देखिए सीनियर लीडर है, उसे कोई लेना देना नहीं है। हम जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, अभी तो प्रमोद जी सामर भी हालांकि मेरे बराबर के नेता है वो, लेकिन बड़ा उम्र से बराबर होने से, यहाँ उदयपुर में काम करने से नेता बड़ा नहीं होता है। प्रमोद जी ने युवा मोर्चा में काम किया है, प्रदेश में काम किया है, बड़े बड़े संगठन में काम किया है, तो वो बड़े नेता है। ताराचंद जी वो भी बड़े नेता है, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में हमारे विधायक है उदयपुर शहर के। तो कल विधायक भी कह देंगे आओ यार मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ चलना है, तो हमको जाना पड़ेगा जी। तो संगठन के आदमी के साथ हम चलते हैं जी। टोटल मिला के भाजपा के साथ है, रहना चाहिए किसी को भी। अगर संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, एक अकेला मोदी, कांग्रेस कितनी बदतमीज से उसको गाली दे रही कई सालों से थे, और अब तो वो मां बहन पे आ गई है कांग्रेस। कहीं अभी आई है, कल उसने आज हमने धरना प्रदर्शन किया, किस लिए किया? पूरे इंडिया में उसके कांग्रेस के बीजेपी के नेता आज ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो मां बहन की गाली देने लगे नरेंद्र जी मोदी को यार। तो यानी कि जब देश का प्रधानमंत्री पिछले 15-20 सालों से अच्छा काम कर रहा है, क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी आज दिन तक हारा नहीं है। 15 साल तक तो गुजरात में राज किया, एक भी बार नहीं हारा। 15 साल तक मुख्यमंत्री बन के काम किया। ये 15 साल लगभग इसको हो जाएंगे भारत का प्रधानमंत्री बनने हुए। 30 साल से कोई आरोप नहीं है और वो शानदार काम कर रहा है। तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे तो किसके काम करेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का यार। चलो, रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहे, क्या इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार मानते हैं? हाँ, अगर नगर निगम चाहती, नगर निगम का बोर्ड चाहता, मैंने मेरे महापौर जी को, गोविंद सिंह जी टाक को, हर चीज में मीटिंग में बताकर, और मेरे भी समिति के 6 सदस्य, मेरी समिति में 6 सदस्य और 6 सदस्य प्रत्येक समिति के प्रेसिडेंट है। मेरी समिति कितनी पावरफुल है जानते हो आप?
मतलब 6 समिति अध्यक्ष आपकी समिति के मेंबर सदस्य है। जैसे कि वेणीराम साल्वी, वो स्वयं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष, गोपाल जोशी, वो स्वयं उस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, वो अपने क्या बोलते रहो, रेखा जी ऊंटवाल स्वयं समिति किसी वो कच्ची बस्ती है ऐसी कोई किसी समिति के अध्यक्ष रेखा जी ऊंटवाल जी। उसके बाद में भंवर सिंह जी देवड़ा, वो स्वयं गौशाला के अध्यक्ष। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य जो कि नगर निगम में समिति के अध्यक्ष थे, वो मेरे सदस्य थे। तो यानी कि कितनी पावरफुल। और 2 कांग्रेस के थे। एक तो वही जिसका नाम लिया आपने, क्या नाम है उसका, प्रशांत श्रीमाली वो भी मेरी समिति में। और एक था वो शोएब, हाँ ये आयड वाले शोएब जी। तो यानी कि मेरी समिति बहुत पावरफुल थी। सब लोग, किसी ने एक भी मेरा विरोध नहीं किया। महापौर जी को हमने बता कि आप गलत आदमी के पास जा रहे थे। आपको जाना उप महापौर जी के पास था, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान था। उप महापौर जी के पास जाना था, तो ये आप मेरे को पहले बताते क्या मयूर जी। मेरे को इतना ज्ञान नहीं था यार। मेरे को तो ये ज्ञान था कि कोई भी काम करवाना है तो महापौर जी को अपने साथी पार्षद के साथ जाओ के महापौर जी की टेबल के साथ बैठो। अब आप ये नया नाम बता रहे हो कि आपको वहां जाना था, तो ये पहले बताते मुझे। मैंने तो कई बार आपको चेताया, पर आप तो मानते ही नहीं थे। अब देखो कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद सिंह जी टाक ने, हमने आज भी मेरे पास रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट के आधार पर मेरे सभी रेवेन्यू के अधिकारियों ने जो सड़क पर 6-7 वो जो झोंपड़ियां थी जी, उनको नोटिस दिया। और वो नोटिस मेरे पास आज भी जिंदा है जी। वो नोटिस मेरे पास, मतलब गोविंद सिंह जी टाक की इच्छा शक्ति थी। हाँ थी, बट उस समय कोई आयुक्त नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, हम फिर पार्षद बनेंगे और फिर उसको हटाएंगे। और अभी मैं अभी आज का मामला उठाओ मयूर जी, मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ बताएं। उस समय तो अतिक्रमण सड़क पे फिर भी कम था। हम लोगों ने, जब मेरे निर्माण समिति के अध्यक्ष उस समय ताराचंद जी थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने अतिक्रमण हटाया। और 20 फीट डामर रोड ताराचंद जी जैन ने सक्सेस करके 20 फीट डामर रोड भी बना दी है जी। और चौड़ाई हुई थी। आज जाओ, आज जबकि रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है, टेम्पो बाहर खड़े रहते हैं, बीच में एलिवेटेड रोड चल रहा है, और उस कच्ची बस्ती के लोग सड़क पर आज कितने हैं। आज आवश्यकता है, क्योंकि उस समय तो एलिवेटेड रोड बन ही नहीं रहा था, उसके पिलर खड़े ही नहीं हो रहे थे। तो आज बहुत संकड़ई है। तो अब आप तो आयुक्त से आज पूछो, आज जाके रिपोर्ट बनाओ। क्या उसमें छोगालाल जी नेतृत्व करेंगे? भगवान की कसम करूंगा। चलिए, तो हम बिल्कुल हम बिकाऊ घोड़े नहीं है। हम तो आज भी चाहते हैं कि मेरे वो 6 नोटिस नगर निगम के आयुक्त को, आपको तो छोगालाल जी ये नोटिस आयुक्त को, नए आयुक्त को बताओ, तो मैं जाके दे दूंगा, साहब ये निर्णय हुआ, सड़क पर आज बहुत दुखी है जनता, उसको ठीक करो। तो ये नए आयुक्त क्या करते हैं, ये हमारे सांसद साहब को देख सकते हैं, बार बार कहते हैं हम तो यार। चलिए, तो इस बार मैं भी आपके साथ, इसमें पूरी मुहिम में आपके साथ हूँ। चलो अच्छी बात है। मैंने ताराचंद जी से भी कहा था, अरे यार वो कच्ची बस्ती वो उन फूल सिंह जी के एरिया में आता है। अरे मैंने कहा यार, जनता के हित के लिए किसका एरिया होता है यार। एरिया तो थोड़ी देर पहले कुछ बोला था हमने। हम तो शेर है, किसी भी एरिया में घुस सकते हैं जी। जो शेर होगा वो सब एरिया में चलेगा। चलो ठीक है। पार्षद रहते हुए आपके अपने उप महापौर पारस जी सिंघवी से किस तरह के संबंध रहे, और आशा है इस सवाल का जवाब आप बड़ी ईमानदारी से देंगे। देखो, पारस जी सिंघवी लगभग हम एक साथ बड़े हुए हैं। वो भी मंडी के और हम भी मंडी के, दोनों एक ही एरिया के। वो भी दमंग और हम भी दमंग, ठीक है ना। बस नेतागिरी में एक फर्क पड़ जाता है कि उदयपुर में विशेष तौर से कौन किस जाति का नेता है वही आगे चलेगा, ठीक है ना। तो क्या नेतागिरी में जाति हावी? वो सब जगह होती है। जाटों में जाट नेतागिरी करते हैं, राजपूत में राजपूती नेतागिरी करते हैं, कई ब्राह्मण नेतागिरी करते हैं। तो नेतागिरी सब जातियों में हावी रहती है।
कोई किसी का ही नहीं है, सब। या कौन सी जाति नेतागिरी अपने आप को नहीं करती है, बताओ? अपनी जाति के हिसाब से ही सब नेता बनते हैं। कौन सा बिना जाति के नेता बन गया? एक भी बताओ मेरे को। एक दो कोई होगा बेचारा त्रिलोक पूर्विया, कांग्रेस में गरीब सा आदमी और ईमानदार आदमी बन गया जी, उदयपुर से एमएलए। बाकी तो सब अपने जाति के हिसाब से नेता बन रहे हैं जी। और क्योंकि वो इसलिए बनते हैं जाति के हिसाब से कि मान लो उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले सबसे ज्यादा वोटर ही जैन समाज के हैं, तो हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं है। हमारे गुलाब चंद जी भाई साहब बहुत बार विधायक रहे हुए हैं, ताराचंद जी भी जैन भी विधायक रहे हुए हैं। तो जो भी ताल ठोकते हैं ना जैन समाज के या किसी समाज के, तो सेकंड नंबर अगर बहुत बड़ी जाति आती है तो वो ब्राह्मण समाज की आती है। तो ब्राह्मण समाज भी ताल ठोकता है। शिव किशोर जी सनाडी हमारे यहाँ से 52 थे, वो भी एमएलए रह चुके हैं 1.5 बार। 1.5 बार? हाँ, 1.5 बार का मतलब एक बार तो पूरे 5 साल तक वो एमएलए रहे। और फर्स्ट बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो मेरे ख्याल से 2.5 साल ही वो सरकार चली थी। शिव किशोर जी सनाडिक के कार्यकाल था और भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो हम शिव किशोर जी सनाडे के साथ अयोध्या गए थे और 6 दिसंबर को हमने वो बाबरी ढांचा तोड़ दिया था। तो केंद्र सरकार ने भैरव सिंह जी सरकार को 2.5 साल में बर्खास्त कर दी थी। तो वो आधा कार्यकाल था, तो वो 1.5 बार विधायक रहे। अच्छा, तो मतलब संबंध कैसे रहे भारत जी से? क्योंकि व्यापारी भारत जी से देखो, नेतागिरी में संबंध नेतागिरी करनी, तो नेतागिरी में किसी से संबंध खराब नहीं करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। अगर कोई तलवार लेके आ रहा तो तलवार का जवाब तलवार से दे दो, ये तो हो गई दादागिरी की बात है। बट आप नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी करनी तो नेतागिरी में तलवार की धार पे चलना पड़ता है। जो भी नेता ठीक अच्छा चल रहा है तो उसको हर कोई गिराएंगे, क्योंकि उसी जगह, जैसे मान लो मैं पार्षद बनता हूं, जैसे मान लो मैं ओबीसी का लीडर हूं, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष रह चुका हूं कम से कम भी 10 साल पहले। तो मैं ओबीसी का रहा तो कई सारे ओबीसी के लोग सोचते हो यार ये बहुत फेमस हो जाएगा यार, इसको पटको। तो नेतागिरी में ऐसा होता है, पटकना तो ऐसा होता है। अच्छा, मतलब मंडी से हैं और दबंग छवि के भी हैं, अब पार्टी में ज्यादा दबंग आ जाएंगे तो फिर सेनापति बनने की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए। देखो यार, मैं तो कोई विधायक की दौड़ में हूं नहीं मयूर जी, हम तो हमारे छोटे से आदमी हैं। अगर पार्षद बना दो तो भी हम तो जनता का काम करेंगे, और महापौर बना दो तो भी करेंगे। महापौर बना दो तो जोरदार करूंगा मैं। मेरा को तो बहुत अनुभव है उदयपुर का यार जी। तो इसलिए कोई पारस जी सिंघवी से मेरा कोई न, तो हम कहीं कंपटीशन में, कोई कंपटीशन मान लो वो तो एमएलए बनेंगे, बनना चाहते हैं, बनना चाहिए जो भी कार्यकर्ता है, तो न तो मैं एमएलए की दौड़ में हूं, न तो उनको डाउन करने की दौड़, मेरे क्या लड़ना ना। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बट कहीं कहीं अच्छा नेता वो होता है। बात हो गई क्या, अच्छा नेता बनने की। तो अच्छा नेता बनने के लिए बहुत शांति रखनी चाहिए, बहुत पेशेंस से काम करनी चाहिए, और पेशेंस से काम करके जनहित के काम, जनता के हित के काम को करना चाहिए। मान लो आप को किसी वार्ड में अच्छी सफाई करवानी है, सीवरेज की लाइनें फूटी हुई है तो अच्छी उसको ठीक करवानी है, तो आप अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए 10 आदमी को लेकर कलेक्टर की टेबल तोड़ नहीं सकते हो डायरेक्ट जी, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते जी। आपको जनता की वास्तव में ढंग का काम करवाना है तो आपको लेटर, फोटो, टाइम लेकर उसके टेबल पे जाओगे, सर जी ये हमारे वार्ड की समस्या है, आप जिला कलेक्टर हो हमारे, कृपया ये काम नहीं कर रहे हैं तो उसको आप काम को अच्छा करवा दें। तो कलेक्टर भी जानता है कि यार सामने वाला बड़ा नेता आया यार, भारतीय जनता पार्टी का है, इतना बड़ा आदमी होके भी विनम्रता से बात कर रहा था। तो कलेक्टर का तो काम है कि मुझे जनता का काम करना है, चाहे कलेक्टर हो, निगम का आयुक्त हो, उस कुर्सी पे बैठा क्यों है वो। सही बात है, जनता का काम करने के लिए ही वो बैठा हुआ है।
हमेशा चिल्लाने से काम नहीं होगा। हाँ। उसको आप ढंग से कहो ना, चिल्लाओ कब? आप 4 बार गए हो, आपने अखबार में विज्ञप्ति दे दी है और 4 बार होने के बाद भी आप काम नहीं किया, तब तो धरना प्रदर्शन, उसके बाद हड़ताल हाय के नारे लगाओ ना यार जी। तो अच्छा, तो ये सुझाव भी था किसी को? किसी को नहीं, मैं तो खुद ही मेरे लिए ही हूं यार। किसी को क्या सुझाव दे? जिसको बड़ा नेता बनना है तो इन बातों का ध्यान रखे बस। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि छोगालाल जी विरोध भी करते हैं, लेकिन इतना कि पार्टी नाराज ना हो। इसमें कितनी सच्चाई? देखो यार, पार्टी को नाराज, भारतीय जनता पार्टी को मैं नाराज क्यों करूंगा और क्यों करूं? अरे तो यही तो बात है ना, फिर आप कभी खुल के विरोध ही नहीं करते हो, कभी कुछ गलत। पार्टी का विरोध कैसे करूं? कोई गलत आदमी हो तो उसका विरोध करूं क्या? भारतीय जनता पार्टी का विरोध मैं क्यों करूं? अरे तो गलत हो, कोई व्यक्ति अगर गलत करा उसका भी विरोध नहीं करते हो? जैसे कि नाम बताओ, उसका कर दूं 2 मिनट में, अगर गलत होगा तो। नहीं, किसी का नाम बताओ ना, किसका विरोध करूं गलत है तो। जब 2019 में महापौर बनने की बारी आई, आप भी प्रबल दावेदार थे, आपने क्यों टाक साहब का विरोध नहीं करा? नहीं, पार्टी जो डिसाइड कर लेती है ना, पार्टी कि गोविंद सिंह टाक महापौर होंगे, पार्षद तो गोविंद सिंह जी भी बने, पार्षद में भी बना, लेकिन पार्टी जो होती है उसने कह दिया कि गोविंद सिंह जी टाक, मैंने कहा इट्स ओके, 100% हम पार्टी के प्रति वफादार है, स्वयंभू नहीं है या हम हमारे हित के लिए जिंदा नहीं रहता, नाम है छोगालाल भोई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ठीक, इसलिए उनका पूरा सपोर्ट किया 5 साल में। गोविंद सिंह जी का कभी छोगालाल ने विरोध नहीं किया। मतलब पार्टी ने अगर ऊपर से कुछ कह दिया तो उसे हंसकर स्वीकार कर लेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे। सबको करना चाहिए। मान लो कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार वो एमएलए उसको बनाएगी, ताराचंद जी को नहीं बनाएगी, मयूर जोशी को एमएलए बनाएगी, तो पार्टी बनाएगी तो हम तो काम करेंगे। कल क्या पता, आजकल तो वो एक जो ताराचंद जी जैन के सामने वो हार गए थे, क्या नाम उनका? गौरव वल्लभ जी। गौरव वल्लभ जी जोशी थे वो भी नहीं, गौरव वल्लभ जी कांग्रेस के थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब वो उन्हें बना दे तो ऐसा सुन रहे हैं हम तो। वो दिल्ली में सब बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठते हैं। क्या पता या गौरव वल्लभ जी के जमाई साहब यहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ससुर जी तो कांग्रेस से टिकट लिया है, अब तो बाद बीजेपी में हो गए, और उदयपुर से वो टिकट लिया हुआ, तो हम तो पार्टी का काम तो करना पड़ेगा भैया। ठीक है। 2019 में जब महापौर के लिए ओबीसी पुरुष की गोटी खुली, तब आप भी प्रबल दावेदार थे, फिर आपको क्यों मौका नहीं मिला? क्या टाक साहब को आपसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, या आप गुलाब जी के कम खास थे और वो ज्यादा खास? नहीं, ऐसा नहीं था। नगर निगम में मान लो कोई सीनियर आ जाता है, गोविंद सिंह जी टाक, और फिर नगर निगम में अक्सर काम क्या होते हैं कि निर्माण के काम ज्यादा थे, तो निर्माण के पीडब्ल्यूडी में भी बड़े बड़े वो अधिकारी रह चुके हैं। पार्टी ने डिसीजन लिया, गोविंद सिंह जी टाक पढ़े लिखे हैं और उदयपुर में निर्माण अच्छे करेंगे, गार्डन अच्छे बनाएंगे, सड़कें अच्छी बनाएंगे, और फिर वरिष्ठ हैं, तो वरिष्ठ आए तो हम थोड़ी विरोध कर सकते हैं। पर क्या किताबी ज्ञान से इस उदयपुर का भला हुआ? जो हो गया गड़े मुर्दे सब क्या लेना देना यार। मयूर जी 5 साल पीछे चला गया ना उदयपुर। नहीं, पीछे तो नहीं गया, पीछे नहीं कह सकते, आधा कार्यकाल तो पीछे गया। नहीं, पीछे नहीं, 2 साल तक कोरोना था, वैसे 2 साल तक तो हमने कोई काम ही नहीं कर सके कोरोना के टाइम में यार। और कुछ टाइम देखो, सीनियर मोस्ट है, पिछली बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। वेरी गुड जी। क्या छोगालाल जी भी लोगों की तरह निगम के छठे बोर्ड को अब तक का सबसे नकारा बोर्ड मानते हैं? नहीं, नकारा कैसे कह सकते हैं? नकारा होते तो कांग्रेस क्या धूल फाक रही है, कहाँ विरोध कर रही है? कांग्रेस को तो ऐसे अगर आप 4 बार भी नकारापन करो ना, तब भी कांग्रेस नहीं आ सकती इस उदयपुर शहर में। ये तो हमने नकारा तो हमने क्या नकारा? क्या 20 पार्षद थे कांग्रेस के, 70 में से कितने पार्षद थे? 20।
30 सालों में पहली बार कांग्रेस के 20 पार्षद आए, और नकारा कैसे कह सकते हो, नकारा कह सकते हो तो कांग्रेस के पार्षद हमारी धज्जियां उड़ा देते हैं हमारे लिए। वो कुछ बोलते हैं, आप उसको कहते हो नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। पहली बात तो मैं कोई विरोध तो इसीलिए हुआ था। प्रशांत जी से विवाद क्या हुआ? प्रशांत देखो एक अलग चीज है, वो हमारे दोस्त का बच्चा है, छोटा भाई जैसा है। कोई विरोध का कारण क्या है? मैंने बार बार वही बात मत करो। मैंने कहा कि जो सीट से लड़ा जाता है, मतलब मान लो आप महापौर है, हम सभी पार्षद है 25, 10 कांग्रेस के बाकी 15 हम है 25 में से, तो आपको ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये महापौर गलत है, ये महापौर चोटता है, तो किसी कांग्रेस ने ऐसा तो इल्जाम लगाया ही नहीं, एक ने भी। कहीं लिखा हो तो बता दोगे महापौर चोटता, महापौर निष्क्रिय के तो आरोप लगे कितनी बार। अरे निष्क्रिय पिचक्री तो हर कोई किधर कुछ कहते, छोटा मोटा शब्द है आजकल। मतलब सबसे बड़ा आरोप ही चोटता होना है। जो चोरी करता, भ्रष्टाचार करता आज के जमाने में तो वही है यार। और निष्क्रिय कैसे कह सकते हो? तुम काम किया क्या यार? दो ओवर ब्रिज बनाए उदयपुर में, फ्लाईओवर का लेके मैं तो खुद गया था वहाँ हाई कोर्ट में जोधपुर, मेरे पास फोटो है। मैं, ताराचंद जी, पुजारी जी और बापुर जी, हम वहां से गया के ना उसका आदेश लाए और फिर हमने खाड़े खोदे ना, फंक्शन किया। तो निष्क्रिय कैसे कर सकते हो? नो, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत अच्छा, ठीक है। छोगालाल जी, वैसे तो प्रमोद जी सामर की टीम के मुख्य सदस्य हैं, पर इन नेताओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? क्रमशः 3 जनों का नाम पे आपको प्रतिक्रिया देनी है, बहुत कम शब्दों में। गजपाल सिंह जी राठौड़, जिलाध्यक्ष है हमारे, बहुत अच्छे आदमी हैं, सुंदर बढ़िया, कार्यकर्ताओं को ढंग से अपनी बात कहते हैं, ढंग से अपनी समझाते हैं। और जो जस्ट जिलाध्यक्ष तो अभी के अभी नहीं बना ना, वो तो रविंद्र जी श्रीमाली जब अध्यक्ष थे इससे पहले, तब वो तो महामंत्री थे क्या? भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के रविंद्र जी श्रीमाली के साथ महामंत्री थे। तो कोई अभी के अभी नहीं बने, महामंत्री थे तब भी वो अपना काम करते थे, और अभी स्वयं जिलाध्यक्ष बन गए, तो कार्यकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छा ही है। अच्छा, प्रमोद जी सामर? प्रमोद जी सामर तो देखो, भारतीय जनता पार्टी जब हमारे शहर में, अब क्या होता है कि सबसे पहले तो मेवाड़ का नेता कौन था? गुलाब चंद जी कटारिया, भारतीय जनता पार्टी में। उसकी बराबरी तो कोई जिंदगी में कर ही नहीं सकता है। करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसा लीडर भारतीय जनता, क्योंकि वो उनकी भी तो उम्र हो गई यार, अब तो महामहिम बन गए पंजाब में, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है मेवाड़ में। गुलाब चंद कटारिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, गुलाब चंद कटारिया का जब नाम आता है ना, सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये मर्द आदमी भारतीय जनता पार्टी का, और इतने सालों से वो सांसद भी बने, कई बार अध्यक्ष भी बने, अभी राज्यपाल बन रहे हैं। तो यानी कि उसके मुकाबले का नेता इस मेवाड़ में फिर होना चाहिए। अभी पता नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अब आपने बात की प्रमोद जी सामर, तो हमारे उदयपुर शहर में भी अगर इस भारतीय जनता पार्टी को जो वर्षों से समझ रहा है, चला रहा है, नेता कोई विद्यार्थी परिषद से बड़ा बनता है, कोई युवा मोर्चा से बड़ा बनता है, तो प्रमोद जी सामर भी तो इन सब पोस्टों पे रहकर बहुत बड़े नेता है और समझदार है। और बड़े बड़े नेता केंद्र से या स्टेट लेवल के आते हैं तो उनके साथ जम के बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। तो यानी कि ये भी मेवाड़ के बड़े नेता बन सकते हैं। क्या प्रमोद जी सामर को गुलाब जी का उत्तराधिकारी मानते हो? देखो, कोई किसी के कहने से उत्तराधिकारी नहीं होता है, कार्यकर्ता स्वयं से। मैंने क्या कहा, नेता बनने के लिए ऊपर से आया हुआ नेता कभी भी नीचे गिर सकता है। स्वयं खुद ही को कर बुलंद, खुद ही को कर बुलंद, तो आपकी नेतागिरी लंबी चलेगी जी। बाकी तो यहाँ उदयपुर में कई सारे नेता मैंने देखे हुए हैं, यहाँ बढ़ा दिया, हमें मालूम है कि इसको बढ़ा दो, और 4 महीने बाद इसको ऐसी डोर काटेंगे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो नेतागिरी में डोर कटने वाले हम मैंने ज्यादा देखे हैं जी, लेकिन जो टिक के नेतागिरी करता ना, तो खुद ही को कर बुलंद, ऐसा नेता। तो इनको भी नेतागिरी, अपनी मेवाड़ के नेता को नेतागिरी करनी चाहिए। प्रमोद जी सामर समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए। एक और मेवाड़ के नेता है, जैसे कि बहुत से हैं, देखो क्या जैसे मैं नाम सुनता हूं, मान लो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पे, जैसे थोड़े दिन हमको लगा था कि यार गुलाब जी के बाद तो
धर्मनाथ जी जोशी भी बहुत बड़े लीडर है यार। मावली से एक बार हार गए, एक बार जीत गए। फिर किरण जी महेश्वरी को भी हम गुलाब जी के बाद बहुत बड़ी लीडर समझते थे। उसने वास्तव में बहुत अपनी नेतागिरी को बहुत चमकाया था, लेकिन कोरोना काल में आदरणीय किरण जी का स्वर्गवास हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमने लगा यार अब गुलाब जी के बाद फिर मेवाड़ का नेता कौन बड़ा भारतीय जनता पार्टी में उसकी सीट संभालेगा। फिर हमने देखा यार धर्मनाथ जी जोशी ने भी संगठन में बहुत काम किया हुआ, वो भी क्या पता ठंडे बस्ते में चले गए। फिर थोड़े दिन बाद हमने देखा यार चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तीसरी बार सांसद हैं, तो वो भी चित्तौड़ से आते हैं, तो मेवाड़ के नेता वो भी हो सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। पता नहीं अभी क्या राजनीतिक चल रही, मुझे वो भी ठंडे बस्ते में चलेगा। ठंडे बस्ते में नहीं, देखो नेतागिरी में तो ताल ठोकनी पड़ती है, अपने आप को जिंदा रखना पड़ता है। अब आए आपने प्रमोद जी सामर की बात की, तो यार हमारे उदयपुर में तो यार इसके अलावा किसका नाम लो बताओ। ताराचंद जी तो विधायक महोदय है, सर्वमान्य है। यूं तो रविंद्र जी श्रीमाली भी है, जो कैटेगरी वाइज है। इसके अलावा आपको कौन देख रहा है, आप ही बता दो। छोगालाल जी वही क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ क्या पता कल पारस जी बड़े नेता बन जाए उदयपुर के। ये नेता हम छोगालाल भोई, हम तो जात के छोगालाल भोई है, भोई की उदयपुर में नेतागिरी बड़ा पोस्ट पे नहीं कर सकता है। यार आज तक आप लोगों के बिना कार्यकारिणी नहीं बन रही भाजपा की, कभी संगठन में कभी सत्ता में, हमेशा भोई परिवार रहा है, उनके बिना भाजपा अधूरी। और आप कह रहे हो कि भोई परिवार राजनीति नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? अगर अगली उप महापौर की सीट अगर मान लो ओबीसी महिला आती है, तो क्या हंसा जी माली प्रबल दावेदार नहीं है महापौर? हाँ, अगर ओबीसी महिला की गोटी खुलती है मान लो, हाँ, तो क्या हंसा जी माली प्रबल दावेदार नहीं है? ये संगठन तय करता है यार, उन्होंने अपने आप को साबित करा है ना। अरे साबित करने छोगालाल भी साबित था। ओबीसी पुरुष का मोल आया था तो छोगालाल ने भी कहा था कि मेरे को महापौर बनना भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब, मैं भी लड़ूंगा, फार्म भरूंगा। गुलाब जी ने ये तो नहीं कहा कि मैं तेरे को बढ़ा दूंगा, भरते भरते फार्म भर रहा तो मुझे क्या जाता है। तो मैंने फार्म भर दिया, पार्षद बना, और नहीं बनाया तो मैं कोई झगड़ा थोड़ी किया गया जी। तो ये संगठन तय करता है। तो जब मैं मेरे लिए भी नहीं लड़ा तो मेरी पत्नी के लिए मैं लड़ूंगा थोड़ी, ये तो संगठन तय करता है। अंतिम नेता के बारे में प्रतिक्रिया ताराचंद जी जैन। ताराचंद जी जैन बहुत ईमानदार आदमी है। बरसों से, मैं भी 25 साल से 30 साल से देख रहा हूं, वो देहात के 2-3 बार जिला अध्यक्ष रहे थे। देहात जिला अध्यक्ष का मतलब शहर, उदयपुर शहर की 6 विधानसभाओं का हेड ऑफ होना। उदयपुर शहर, उदयपुर जिले में 8 विधानसभा होती है। जो उदयपुर शहर का जिला अध्यक्ष होता है उसके अंडर में 2 विधानसभा होती है, उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण जी। लेकिन उदयपुर देहात की जो देहात का अध्यक्ष होता है ना, 6 विधानसभा का बॉस कौन होता है? देहात का जिला अध्यक्ष जी। 6 का मतलब अपने मावली, इधर से चलो, मावली, वल्लभनगर, खेरवाड़ा, सलूम्बर, जाडोल, गोगुंदा जी। तो 3-4 बार वो जिलाध्यक्ष देहात के रह चुके, कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जी। उदयपुर शहर के भी वो 10-15 साल तक अध्यक्ष रहे, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और उनके कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 बोर्ड बने हुए हैं। तो वो अच्छे लीडर है गुलाब ताराचंद जी जैन। क्या वो भी गुलाब जी का विकल्प हो सकता है? गुलाब जी का विकल्प था तब तो वो विधायक बने हैं यार। गुलाब जी जितने बड़े पुरोधा, जिनकी बात हर व्यक्ति माने, आज मान नहीं रहा ना कोई। देखो ये सब कोई किसी को नहीं मनाता है, सब बराबर है। तो अभी हमारे मेवाड़ में अगर सबसे बड़ा लीडर जो मिनिस्टर है वो है बाबूलाल जी खराड़ी जी। बाबूलाल खराड़ी भी सीनियर लीडर है, 8-10 बार वो भी विधायक रह चुके हैं। और हमारे उदयपुर शहर में, उदयपुर संभाग में क्या है, कितनी आदिवासी की सीटें हैं। तो मेवाड़ का नेता तो एक आदिवासी अंचल का बाबूलाल खराड़ी भी बन सकता है जी। छोगालाल जी यारबाज व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगी के हर पहलू बड़ा फिल्मी है। हमने तो यहाँ तक सुना कि आपके एक मित्र आनंदी जी थे,
जो हुबहू आपकी तरह दिखते थे, उनके साथ का कोई किस्सा जो आज आप साझा करना चाहें? अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक रैपिड फायर राउंड है। देखो ऐसा है कि आनंदी लाल इस उदयपुर में एक आइकॉनिक जगह होती है, लैंडमार्क, माया मिष्ठान भंडार। माया मिष्ठान भंडार के मालिक आनंदी लाल जी तेली कुराड़िया, वो मेरा भाई जैसा मित्र था। था का मतलब डेथ हो गई, अचानक उसकी डेथ हो गई, बट हम बहुत दबंग। जी, आप ही की तरह थे दबंग। दबंग का मतलब हमने किसी गरीब को नहीं सताया, गरीब को सताने वालों को हम ठोकते थे। जी, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नहीं, हम गरीब का लखपति को लूट कर गरीब को नहीं बांटते थे, रॉबिन हुड नहीं जी। दादा जो होता है ना, दादा जी, दादा किसको कहते हैं? एक तो उठे गिरे और दादा में बहुत फर्क होता है। दादा जो गरीबों का मसीहा हो, गरीबों की... दादा का मतलब ये है कि यार हमारे किसी गरीब आदमी को कोई 2-4 मतलब उठे गिरे आके उसको मारपीट कर रहे, तो हमने उसको दिए पंच खूब को। तो हम लोग अच्छे दादा थे, और कई बार ऐसे ऐसे केस बन जाते थे कि हम एक तो शकल सूरत एक जैसी। जी, तो दर्शक आपके लिए चैनल स्क्रीन पर फोटो भी चल रहा है आनंदी जी और छोगालाल जी के साथ साथ वाला। आपको कमेंट में बताना है कि राइट साइड वाले छोगालाल जी या लेफ्ट साइड वाले छोगालाल जी। तो हम लोग कई बार जैसे पुलिस केस भी बनते थे, तो पुलिस आती थी, मेरे को पकड़ लिया, को इधर आ, तू आनंदी लाल है, तू तेली है, 4 डंडे ठोके। अरे मैंने कहा सब, मैं तो छोगालाल बोई हूँ। वो नहीं साला झूठ बोलता, 2 डंडे और दिए। फिर 30 दिन के समाचार भेजा, तो वो बोले केस तो एंट्री हो गया। मैंने कहा आनंदी यार तेरी वजह से मैं फंस गया। तो वो बोले कोई बात नहीं, तेरी वजह से मैं भी तो कहीं फंसा हूँ। तो इतने फेस हमारे आपस में मिलते थे यार जी, दोस्त है। अच्छा है, आज उसका बच्चा जी, मेरा भतीजा अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है माया मिष्ठान भंडार पे जी, हमें बहुत खुशी है। और आज भी चंदू भैया, चंदू, हाँ बिल्कुल छोटा बच्चा जैसा हमारा जी। और मेरी शादी में जी वही आनंदी मेरा बाप बना था, दूसरी शादी जब हुई थी। अच्छा, अरे यार जो वींद कोतली थी ना मेरी, हाँ। वो उस आनंदी माया मिष्ठान भंडार वाले ने अपने हाथ में रखी थी। ये दोस्ती थी, यारी थी। जी, रैपिड फायर राउंड है, मतलब आपको 2 आंसर में बताऊंगा, उसमें से आपको एक पे जवाब देना है, वो भी 5 सेकंड के अंदर। लोग कहते हैं कि आप यारों के यार हैं, बताइए जिंदगी में सबसे करीब कौन है, आपके दोस्त या हंसा जी माली? ऐसा एक सबसे पहले तो करीब मेरे दोस्त थे जी। जब मेरी पत्नी से मेरी शादी होने को थी, तो हम दमंग का मतलब सब समझ जाओ यार, कोई सुखी दुखी आता है तो उसके साथ में लट लेके उठना पड़ता है। जी, ठीक है ना। वो बोले यार तुम ये रोज की माता बोर्डी नहीं करोगे। मैंने कहा देखिए ये 10 दोस्त की लिस्ट में नाम लिख ले, इनको कोई परेशानी आई तो आधी रात को भी उसके साथ उठ के जाऊंगा। जी। तो मेरी पत्नी ने कहा ये तो सब इन दोस्तों को मैं जानती हूँ, ये कोई गलत काम नहीं करते हैं, इनको कोई परेशानी आई तो आप उनके साथ जा सकते हो। तो यानी कि यारबाज होना कोई गुनाह नहीं है। और सबके सबसे करीबी दोस्त है तुलसीराम जी बापू। हाँ, वो भी मेरा लगभग 25-30 साल से सुतारवाड़ा जो मित्र मंडल बहुत बड़ा गरबा चलाते हैं, वो मेरे अच्छे भाई जी, छोटा भाई है मेरा। जी, दोस्त है पर मैं तुलसीराम माली मेरा छोटा भाई है। जी। आपके फेवरेट जिला अध्यक्ष कौन, गजपाल सिंह जी राठौड़ या रविंद्र जी श्रीमल? भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष बने हैं जी, मांगीलाल जी जोशी जी, वो भी मेरे फेवरेट जी। मांगीलाल जी से जोशी से पहले मदन लाल जी मोनड़ा जी, कम से कम 40 साल पहले उनके कार्यकाल में मैं वार्ड नंबर 11 का अध्यक्ष था, मदन जी मोनड़ा के कार्यकाल में जी। तो वो मेरे मदन जी मोनड़ा भी फेवरेट। मांगीलाल जी कार्यकाल में मैंने काम किया हुआ है। फिर मांगीलाल जी के बाद में कोई ये नंबर आया इनके दिनेश जी भट्ट का, तो दिनेश जी के भट्ट के कार्यकाल में मैंने काम किया हुआ है। दिनेश जी भट्ट के बाद में आए ताराचंद जी जैन, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है। ताराचंद जी जैन के बाद में आए रविंद्र जी श्रीमाली, उनके कार्यकाल में काम किया हुआ है। अभी आ गए ये गजपाल सिंह जी, इनके कार्यकाल में काम किया हुआ। तो हम तो जो दोनों में से एक का जवाब देना है ना, 5 सेकंड में जवाब देना। जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है हम सबके साथ हैं, नया कोई बनेगा उसके भी साथ रहेंगे। गुलाब जी कटारे के बाद मेवाड़ भाजपा का असली चेहरा कौन, प्रमोद जी सामर या ताराचंद जी जैन? गुलाब जी कटारे के बाद में मेवाड़ भाजपा का असली चेहरा कौन?
वो क्या कुछ जो ताल ठोकेगा ना जिसमें दम है, हाँ, वो असली चेहरा। अरे यार पार्टी तय करती है और खुद में भी दम होना चाहिए। चलो, निगम के छठे बोर्ड को 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से नंबर मान लो ना, 100 में से क्या दो, 75-80 तो दे ही दो ना यार मयूर जी, ऐसा कोई खराब काम हमने नहीं किया है। अच्छा 100 में से 100 नहीं तो भी यार 80-90 तो दे दो यार। अरे 80-90 बहुत है। आयन नदी में इस बार लगे पत्थर और घास टिकेंगे या बह जाएंगे? नहीं बहेंगे। जब 1 साल पहले ही बनाए लगा दिए थे, फिर बारिश खतरनाक आई थी, अभी उतनी तो आयन नदी आई भी नहीं है, तो टिक जाएंगे। 100% टिके, वो तो जम गए। दर्शक ध्यान रखो, अगर टिकिया नहीं है तो पाचा मैसेज करना जोगालाल जी ने। आपका अगला सपना क्या है, विधायक बनना है महापौर? देखो उदयपुर शहर से आजकल जो विधायक बनते हैं ना, वो एक जाति समीकरण देखा जाता है। आज जैसे कि हमारे उदयपुर शहर में तो कई क्या है, प्रतापगढ़ में कितनी 4 सीटें हैं जी, प्रतापगढ़ जिले में कितनी सीटें विधायक की? 4 है। 4 है, चारों ही उसकी है, एसटी की। उसके बाद में बांसवाड़ा में भी 4 है, चारों ही विधायक की सीटें एसटी की। डूंगरपुर जाओ हमारे संभाग में तो चारों ही एसटी की। फिर अब हमारे उदयपुर शहर में, उदयपुर जिले में सीटें हैं 8 और 8 में से सिर्फ 3 सीटें जनरल की है। कितनी जी? 8 में से 3 सीटें जनरल की है। उदयपुर शहर, मावली और वल्लभनगर 6 सीटें एसटी की, जिसमें रिजर्व है, मीणा जाति के लोग आते हैं। तो जब जनरल जाति कास्ट आती है ना, उदयपुर शहर की आप बात कर रहे हो, तो हम तो हर कहीं जाके तो लड़ नहीं सकते हैं ना। तो उदयपुर शहर में अधिकतर बार जो विजय कैंडिडेट रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या तो जैन समाज रहा है या ब्राह्मण समाज रहा है। कुछ, जबकि अगर सबसे ज्यादा तादाद में देखा जाए तो ओबीसी वर्ग आता है। ये वो पार्टी तय करती है, इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो हो सकते हो क्या? नहीं, मैंने तो आपसे यही पूछा, आपका सपना क्या है, महापौर बनना है, विधायक बनना? महापौर बनने तक की सीढ़ी तक तो पहुंच गए थे, बन नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ठीक रहे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जनता की भलाई का काम करे, यह मेरी इच्छा है। बाकी तो ये विधायक तो 5 साल बाद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेरे सामने बहुत से लोग विधायक बने हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी मेरे सामने 8 बार विधायक बने हैं। किरण जी महेश्वरी भी बने हैं। श्री कृष्ण जी सनाडे को मैंने 2 बार विधायक बनाया है। डेढ़ बार यस। ताराचंद जी जैन को भी बनाया है जी। तो विधायक आते रहेंगे और जाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का जी, कोई कल का आया हुआ नहीं हूं मैं जी, इसलिए मेरी ड्यूटी। अच्छा, एक शब्द में मौजूदा समय में जो लोग पार्टी का विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक शब्द में? पार्टी का विरोध किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, किसी गलत आदमी का विरोध करना चाहिए। एक शब्द में क्या परिभाषित करेंगे ऐसे लोगों को? वो खुद डूबेंगे। क्या? अरे विरोध करने वाले खुद डूबेंगे, खुद डूबेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता, हमने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जी। कोई करोड़ों रुपए कमाने के लिए या अपने बहन बेटी दोस्त को कोई कमाने के लिए पार्टी का नेता हम नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम बने हैं जी। तो पार्टी का विरोध हम कैसे करेंगे यार? एलिवेटेड रोड, विधायक जी की जिद या पारस जी का अहंकार? मयूर जी इस एलिवेटेड रोड के बारे में आप कब से जानते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि आप भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार। जब से ये बताइए चल रहा है कि भाई विधायक क्या चल रहा है, कब से, साल बताइए। एलिवेटेड का रोड का मामला उदयपुर में कब से चल रहा है? कोई तारीख आपको मालूम है? साल मालूम है? कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो बहुत पुराने समय की मांग है। गुलाब जी भी इस पर अडिग थे, पर ताराचंद जी ने इसे अमली जामा पहनाया है। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं अरे मैं बताऊं उदयपुर की सेंटर की जेर कोई, ये जो एलिवेटेड रोड है, जब हमारे पूर्व विधायक शिव किशोर जी सनाडे
एमएलए खत्म हो गए, उसके बाद में एक बार यूआईटी उदयपुर के चेयरमैन बने कि नहीं बने? जी। यूआईटी के चेयरमैन जब शिव किशोर जी सन्नाडी थे, तब उन्होंने यूआईटी के बोर्ड में इस एलिवेटेड रोड की सैंक्शन दे दी थी जी। और उसका नक्शा भी जीएस टाक महापौर जी ने ही, जो महापौर थे उस समय पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, कौन? जीएस टाक जी ने ही एलिवेटेड का रोड शिव किशोर जी सनाडे जब वो थे सभा यूआईटी के चेयरमैन, आज से कम 20-25 साल पहले, तो यूआईटी से ये बन गया था। लेकिन हमारे उदयपुर के लोग एक स्टे ले आए थे, स्टे आ गया था, वो खड्डे में चला गया था। फिर टाक साहब का नक्शा वही है जो पहले यूआईटी में बनाया था, फिर इधर नगर निगम के चेयरमैन बने वो, तो उन्होंने अपने नक्शे को आगे किया और ताराचंद जी जैन, गुलाब जी ने, हमारे बोर्ड ने फिर ये बना दिया। तो आप समझ सकते हो। तो क्या था ये एलिवेटेड रोड? जी की जीत थी या कोई जीत नहीं है? देखो यार, समझने वाले को समझ जाना चाहिए कि सबसे पहले इस रोड को, एलिवेटेड रोड को किसने बनाया? आर्किटेक्ट कौन था इस एलिवेटेड रोड का? टाक साहब, जीएस टाक साहब। पास किसने किया पहले? यूआईटी के चेयरमैन हमारे शिव किशोर जी, स्वर्गीय शिव किशोर जी सनाडे ने। लेकिन उदयपुर की जनता स्टे लिया तो खड्डे में चला गया। फिर वही नक्शा बनाने वाले अभी हमारे साथ वो महापौर जी बने जी। तो कहीं न कहीं उसने उठाया तो एक यार, खड्डे से फिर एक कोपल फूटी, ओपन कपोल वापिस फूटी और गुलाब जी ने, ताराचंद जी ने मिलकर, चलिए अब कार्यक्रम लंबा हो गया, इसको बिल्कुल समाप्त करते हैं। तो आप भी बताइएगा, छोगा लाल जी ने आज दिल खोलकर अपनी बात रखी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इसी तरह के अगर कार्यक्रम चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल नया है, आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, थैंक यू।